हरे कृष्णा। 11 अगस्त को हमने एक कथा प्रस्तुत किया था आप लोग के सामने, जो कि रामायण से लिया गया था और हनुमान के चरित्र का विवरण करते हुए हमने उनसे काफी कुछ सीखने की कोशिश की थी। आज हम उसी कथा को आगे बढ़ाते हुए रामायण से महाभारत की तरफ हम चलते हैं और हनुमान की ही एक कथा, जिसके सूत्रधार भगवान श्री कृष्ण है, उसको आज पूरा करते हैं। अर्जुन अपने आप को बहुत बड़ा धुरंधर समझते थे और उनको लगता था कि उनसे बड़ा तीरंदाज उस समय पृथ्वी पर कोई और है ही नहीं। कृष्ण मन ही मन सोच रहे थे कि अर्जुन का घमंड अपने चरम सीमा पर पहुंच गया है, और जैसा सभी लोग जानते हैं और ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि घमंड जो है अच्छे अच्छे मनुष्यों को सर्वनाश कर देती है। लंका अधिपति रावण अपने जमाने के सबसे बड़े वेदों के प्रखंड पंडित, राजनीति शास्त्र के प्रखंड पंडित, अस्त्र शस्त्र सारी विद्याओं में पारंगत, ऐसे व्यक्ति का भी जब घमंड चकनाचूर हुआ तो अर्जुन तो एक नर थे। अलग बात था कि नारायण की शरण में थे और भगवान तो प्रेम के भूखे, जो उनसे प्रेम करता है उसके साथ वो हो लेते हैं। अर्जुन भी भगवान से बहुत प्रेम करते थे, तो इसलिए नहीं चाहते थे, भगवान कृष्ण नहीं चाहते थे कि अर्जुन का सर्वनाश हो। वो हमेशा यही चाहते थे कि उसका घमंड किसी तरह से दूर किया जाए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बुलाया और कहा कि एक खास सरोवर से मेरे लिए कमल के पुष्प लेकर के आओ, मुझे पूजा करना है। अर्जुन बोले, ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो कोई भी सेवक लेके आ सकता। नहीं नहीं नहीं, लाना तुम ही को, और तभी मेरा पूजा पूर्ण होगा, क्योंकि मैंने ये संकल्प किया है कि अर्जुन के हाथ से फूल लाया हुआ मैं जब अर्पण करूंगा तभी मेरा पूजा जो है वो पूर्ण होगा। अर्जुन बोले, ठीक है भगवान, मैं लेकर के आता हूं। और उस समय की देखिए टेलीपैथी कितनी अच्छी थी। भगवान हनुमान का स्मरण करते हैं और हनुमान को कहते हैं कि आज अर्जुन के घमंड तोड़ने का समय आ गया है, तुम उस सागर पे पहुंच जाओ, उस कमल के पुष्प का जो तालाब है उसके पास पहुंच जाओ और किसी भी तरह करके अर्जुन के घमंड को तोड़ो। हनुमान भगवान जो है वो पहले से ही उस तालाब के पास पहुंच जाते हैं जहां से अर्जुन कमल का पुष्प लाने वाले थे। अर्जुन वहां पहुंचते हैं और हनुमान ध्यान में लिग्न हो जाते हैं। जय श्री राम तो उनका था, इसके अलावा तो उनको कुछ ना दिखता था ना कुछ सूझता था। तो अर्जुन उस तालाब के पास पहुंचते हैं और कमल का फूल तोड़ना शुरू कर देते हैं। और इसी की तो प्रतीक्षा में हनुमान बैठे हुए थे। वो खड़े होकर के बोलते हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं? तो अर्जुन बोलते हैं, मैं अपने प्रभु के लिए कमल के पुष्प लेने आया हूं, जिससे उनका की पूजा समाप्त हो सके। बोलते हैं, आपने मुझसे आज्ञा नहीं लिया। हनुमान जी कहते हैं, आपने मुझसे आज्ञा नहीं लिया। ये तालाब मेरा है तो इसकी संपदा जो है वो मेरी होगी, और आपने हमसे आज्ञा नहीं लिया है। और आज्ञा जब नहीं लिया है और मेरे तालाब से आप पुष्प ले रहे हो, इसका मतलब है कि आप चोरी कर रहे हो। और जब भी वो बोलते तो हे राम,
जय श्री राम बोलते थे। अर्जुन को समझ में आ गया कि ये बानर कुछ भगवान राम का भक्त है। बोले कि ये तो प्राकृतिक संसाधन है, सभी का हक है। हनुमान बोले कि नहीं, तालाब मेरा है, मैंने बनाया है, तो इस संसाधन पर भी मेरा हक है। आपने चोरी की। तो देखिए, मैं तो प्रभु श्री कृष्ण के लिए लेकर के जा रहा हूं, तो इसमें चोरी तो नहीं हुई। तो हनुमान ने कटु व्यंग किया कि सही है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, चोरी नहीं है, क्योंकि चोर का भक्त तो चोर ही होगा ना। आप तो सभी लोग जानते हैं कि भगवान कृष्ण बचपन में माखन चुरा करके खाया करते थे, और क्या क्या चुराया करते थे, ये सभी को पता है। तो चोर का भक्त तो चोर ही होगा। अब ये बड़े ही कस करके लगी अर्जुन को। उसने कहा, तुम हे जय श्री राम बोल रहे हो, तुम जय श्री राम अगर इतने ही तेरे बड़े धुरंधर थे, तो जब लंका जा रहे थे तो तीर से पुल क्यों नहीं बनाया? छोटे छोटे बांदरों को पत्थर से पुल बनाने के लिए क्यों बोला? वो भगवान थे ना, कुछ भी कर सकते थे। हनुमान बोले, हे मूर्ख, मेरे जैसे तुच्छ बानर का बाण का पुल वजन नहीं सह सकता, फिर तो वहां पर सहस्त्रों बानर थे। अर्जुन का घमंड प्रकाष्ठा को पार कर गया। बोले कि अगर मैं होता तो अपने तीर से ऐसा पुल बनाता कि आपके राम के साथ आपकी पूरी बानर सेना पार कर जाती। हनुमान बोले, सोच लो, मैं तो एक तुच्छ बानर हूं, उस सेना में जामवंत, नल, नील, सुग्रीव, अंगद जैसे वीर योद्धा हुआ करते थे। देखिए, विनम्रता कैसी चीज होती है। सभी योद्धाओं का नाम लिया, लेकिन अपना नाम नहीं लिया हनुमान ने, क्योंकि ये तो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रभु की ही भक्ति में लीन थे। याद होगा, पिछले कथा में मैंने कहा था, भगवान जब कृष्ण सीता माता पूछती हैं कि तुम कौन हो, तो हनुमान क्या कहते हैं कि मेरा परिचय है कि मैं सिर्फ राम का दूत हूं, इसके अलावा कृपा निधान की कसम मेरा कोई तो पहचान ही नहीं। फिर भी यहां पर उन्होंने अपनी बड़ाई नहीं की। हनुमान बोले, ठीक है, तुम कहते हो तो मैं मान लेता हूं कि तुम पुल बना सकते हो। तो एक काम करते हैं, तुम्हारी बात की सच्चाई को ही परख लेते हैं, और एक काम करते हैं कि तुम पुल बनाओ। अगर वो इस छोटे से बानर का भार सह लिया तो मैं मान जाऊंगा कि मेरे प्रभु राम से बड़े धुरंधर हो तुम। लेकिन अगर नहीं हुआ तो, मेरा वजन सह नहीं पाया तो? अर्जुन का तो घमंड। उन्होंने कहा कि अगर मैं तुम्हारा वजन नहीं सह पाया तो मैं जीते जी अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। बोले, ठीक है, बनाओ पुल। अर्जुन ने एक बाण छोड़ा और पूरा इस पार से उस पार तक पुल बन के तैयार। अब हनुमान ने अपना कद बढ़ाना शुरू किया। पिछले कहानी में भी कहा था ना मैंने आप लोगों को, ज्यो ज्यो सुरसा बदन बढ़ावा त्यों त्यों हनुमंत, सॉरी ज्यो ज्यो सुरसा मुख बढ़ावा त्यों त्यों हनुमंत बदन बढ़ावा। और बदन बढ़ा के जैसे ही एक पैर पुल पे रखा, पुल धस। अर्जुन को लगा, रही ये क्या हो गया, अब तो मुझे अग्नि प्रवेश करना ही पड़ेगा। बोले, हे बानर राज, अब तो मैं अपना जीवन को समाप्त करूंगा, और मुझे अब प्रवेश तो करना ही पड़ेगा अग्नि में। लकड़ियां इकट्ठा करके अग्नि प्रज्वलित करने की कोशिश करने लगे। हनुमान समझाए कि क्या कर रहे हो यार, जीवन आत्मदाह सही नहीं है, आत्महत्या पाप है, तुम नरक के भागी बनोगे। लेकिन अर्जुन बोले कि नहीं, मैं तो एक क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय का प्राण जाए पर वचन न जाए। बहुत समझाए, नहीं माने अर्जुन। तो बोले कृष्ण को, हे कृष्ण,
हनुमान कृष्ण भगवान को स्मरण करते हैं, हे प्रभु, ये रोटी बनाने वाला जा रहा है, जल्दी से आओ, बचाओ इसको, मेरे समझाने से नहीं समझ रहा है। भगवान कृष्ण तुरंत भेष बनकर पंडित का भेष बन करके वहां पर आ गए और उन्होंने कहा क्या कर रहे हो? तो अर्जुन ने सारी घटनाएं सुनाई। तो कोई साक्ष्य था जो ये कह सकता है कि आपने ये शर्त लगाई थी और इस शर्त के अनुसार आप अग्नि दहन करने जा रहे हो? बोले नहीं। तो ठीक है, इस बार मैं साक्ष्य हूं, फिर से पुल बनाओ। तुमको कोई आपत्ति है अर्जुन? तो बोले नहीं। आपको कोई आपत्ति है वानरराज? तो नहीं। फिर से पुल बना। हनुमान ने फिर से अपना बदन बढ़ाया और एक पैर रखा, दो पैर रखा और उस पार निकल गए, पुल नहीं टूटा। बोले अरे, ऐसे कैसे हो सकता है कि पुल ना टूटे? झुक करके देखते हैं तो भगवान कृष्ण कछुए के भेष में पुल को संभाले बैठे। बोले प्रभु, लीला दिखा दिया आपने, कोई बात नहीं, जिस कार्य के लिए हम आए थे वो तो लगभग समाप्ति हो रहा है ना। अब ब्राह्मण रूपी कृष्ण बोले कि देखो भाई, तुम्हारा पुल तो नहीं टूटा, यानी कि तुम जीत गए। अर्जुन ने कहा लेकिन मेरा पहला पुल कैसे टूट गया? हनुमान बोलते हैं कि पिछली बार भगवान ने आपको नहीं संभाला था, इस बार भगवान ने आपको संभाल लिया, इसलिए आपका पुल नहीं टूटा। तो अर्जुन कहते हैं कि हे कपिश्रेष्ठ, आप कोई साधारण वारन तो नहीं हो सकते हैं, आप कौन हैं मुझे बताइए। तब तक हनुमान कृष्ण को देखते हैं कि प्रभु अब तो अपने रूप में आ जाइए और मेरा परिचय तो बताइए, मैं अपने मुख से कैसे बताऊं अपना परिचय। कृष्ण वास्तविक रूप में आते हैं और कहते हैं कि जिनको तुम बानर समझ रहे हो वो तो खुद हनुमान है, पवन पुत्र हनुमान। अर्जुन उनके चरणों में गिर जाते हैं, कहते हैं हे पवन पुत्र, आपको मेरा घमंड दूर करने के लिए इतनी कष्ट सहनी पड़ी। कृष्ण कहते हैं कि भाई अब तो तू जीत गया है, तो हनुमान तुम्हें कुछ वचन देने होंगे। तो हनुमान कहते हैं हाँ हाँ मैं भी दूंगा। अर्जुन कहते हैं कि ठीक है, मैं भी वचन मांगूंगा। कृष्ण कहते हैं कि अभी नहीं, समय आने पर। अभी वचन लेके क्या करेगा? समय आने दे, जब समय की जरूरत होगी तो मांगना। और आगे की कहानी तो और भी रोचक है। जब समय आया महाभारत का तो कृष्ण ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब वो वक्त आ गया है कि तू हनुमान से अपना वचन मांग। और अर्जुन क्या वचन मांगते हैं? कृष्ण का समझाया हुआ ही वचन मांगते हैं। कहते हैं कि आप मेरे ध्वजा पर विराज करें। लेकिन यहां पर भी शर्त रख देते हैं हनुमान। कहते हैं कि जब लंका में युद्ध हो रहा था, रावण के साथ युद्ध हो रहा था, बड़े बड़े महारथियों के साथ हमारे प्रभु युद्ध कर रहे थे, तो युद्ध के बीच में भी वो मुझे उपदेश दिया करते थे। अगर भगवान कृष्ण जो कि राम के ही अवतार हैं, मुझे युद्ध के मैदान में भी उपदेश देंगे, तभी मैं ध्वजा पर रहूंगा, वरना नहीं रहूंगा। कृष्ण कहते हैं यथास्तु। और ऐसा कहते हैं कि अर्जुन तो एक बहाना था, अर्जुन तो एक बहाना था, कृष्ण को गीता तो हनुमान को सुनाना था। ध्वजा पर बैठ करके बड़े प्यार से गीता का श्रवण करते थे हनुमान जी। जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया
तो कृष्ण अर्जुन को रथ में लेकर के बहुत दूर चले गए और बोले कि अर्जुन उतर जा। अर्जुन बोले प्रभु आपके बिना मैं आप पहले उतरे, मैं तो बाद में उतरूंगा। बोले नहीं तू उतर पहले। अर्जुन उतरा, फिर कृष्ण उतरे, फिर ऊपर हाथ जोड़ करके बोले हनुमान कार्य पूरा हो गया, अब आ जा। जैसे ही हनुमान नीचे उतरे, विस्फोट की तरह फट गया रथ। अर्जुन बोले कि ये अभी तक तो रथ सही था, क्या हो गया? कृष्ण बोले तेरा रथ तो कर्ण के तीरों से ही ध्वस्त हो चुका था, जल चुका था। ये तो हनुमान था कि इसको बांधे हुए रखे थे। हनुमान कहते हैं प्रभु मैं नहीं, प्रभु राम ने रखा था। मैं तो उनका छोटा सा तुच्छ भक्त हूं, जिस पे उनकी कृपा है, और जिस पे उनकी कृपा हो जाए एक तिनके को भी तलवार में बदल। आप इस कहानी से क्या समझ रहे हैं? पूरी कहानी से एक ही चीज समझ में आता है, घमंड अच्छे अच्छे मनुष्यों को सर्वनाश कर देते हैं। और अगर आपके पास शक्ति है तो विनम्र रहिए, क्योंकि जिस पेड़ पर सबसे अधिक फल उगते हैं सबसे अधिक झुकता भी वही है, और जो अकड़ के रहता है वो तो तूफान में पहले ही गिर जाता है। रामाधारी सिंह दिनकर ने भी एक बहुत अच्छी कविता लिखी है, क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंथिन बिसिन बिस रहित हो। और इसी के साथ मैं आप लोगों से आज के लिए विदा लेता हूं, और कुछ समय पश्चात फिर से एक नई कथा के साथ गीता या महाभारत में से किसी से भी आपके साथ उपस्थित होऊंगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें।